बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 9 सितंबर 2023 है, दिन है जी सैटरडे हफ्ते का। अज़रबैजान और आर्मीनिया के बॉर्डर पर टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं दोनों ममालिक मिलिट्री बिल्डअप का। ये जो वीडियोस आपको नज़र आ रही हैं ये रीसेंट वीडियोस हैं और इनके अंदर ये भी देखा जा सकता है कि लीथल वेपन जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तक पहुंचाया जा रहा है बॉर्डर के ऊपर। आपको अगर याद हो तो दूसरी कराबाख की जो जंग है वो ठीक इसी तरह से स्टार्ट हुई थी। दोनों ममालिक ने पहले अपने फौजी फिर अपना असलहा पहुंचाना स्टार्ट किया और फिर कराबाख की जो दूसरी जंग है जो कि 44 रोज़ जारी रही थी वो स्टार्ट हो गई थी। अब इंटरनेशनल मीडिया पर भी इसी तरह की बातें की जा रही हैं कि क्या दोनों ममालिक कराबाख की तीसरी जंग की जानिब बढ़ रहे हैं। बॉर्डर्स पर जिस तरह की टेंशन्स हैं ना सिर्फ हाई हैं बल्कि कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि आर्मीनिया इस मरतबा अकेला नहीं आया। आपको याद होगा कि कराबाख की जो दूसरी जंग है 44 रोज़ जो जारी रही थी उसमें आर्मीनिया को बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी। तो आर्मीनिया इस मरतबा अपने बड़े भाइयों को साथ लेकर आया है। आर्मीनिया के बड़े भाई हैं कौन? आर्मीनिया का सबसे बड़ा भाई है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि आर्मीनिया CSTO का मेंबर है। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो सबसे बड़े भाई हैं आर्मीनिया के। दूसरा जो बड़ा भाई है आर्मीनिया का वो है ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, लेकिन आर्मीनिया साथ लेकर आया है ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को। और अमेरिका के सदर जो बाइडन कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान को मिल चुका है। तो बॉर्डर पर सिचुएशन इसलिए कॉम्प्लेक्स है। जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ ये थंबनेल के ऊपर भी आपको नज़र आई होगी। पहले इस पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बॉर्डर के ऊपर है। अब आर्मीनिया लेकर आया है, आर्मीनिया जो कि CSTO का मेंबर है, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का बहुत अच्छा दोस्त है, एलाय है, वो लेकर आया है अमेरिका और ईरान की फ़ौज को अज़रबैजान के बॉर्डर पर लेकर आया। अब अमेरिका और ईरान की फ़ौज, अमेरिका और ईरान आपको मालूम है कि दे आर पोल्स अपार्ट, ये बहुत बड़े दुश्मन हैं एक दूसरे के, और ये एक साथ इकट्ठे एक ही सफ़ में खड़े होकर क्या कर रहे हैं। दूसरी जानिब कौन है? दूसरी जानिब है अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव, और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव का पक्का दोस्त बड़ा भाई कौन है? तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान। आपको मालूम है कि कराबाख की दूसरी जंग भी शायद अज़रबैजान ना जीतता अगर तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान इल्हाम अलीयव के साथ ना खड़े होते। अब भी तुर्की के सदर अज़रबैजान की सफ़ में है। तुर्की जो कि एक नेटो मेंबर कंट्री है आपको मालूम है, और वो अज़रबैजान की सफ़ में खड़ा है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा टेंस है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए सिचुएशन क्यों टेंस है? क्योंकि नीचे ये जो चारों आपको नज़र आ रहे हैं चारों ममालिक के सरबराहान ये कहीं ना कहीं रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के एलाइस हैं। चाहे अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव हों, अज़रबैजान जो कि एक एक्स सोवियत स्टेट है, अज़रबैजान का जो नगोर्नो कराबाख का तनाज़ा है वो हल करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं, सालस हैं नगोर्नो कराबाख के तनाज़े के अंदर। आर्मीनिया की जहाँ तक बात की जाए तो आर्मीनिया CSTO का मेंबर है। आर्मीनिया रशिया का बहुत अच्छा इत्तेहादी है। ईरान और रशिया की जो दोस्ती है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस जंग के दौरान जो यूक्रेन की जंग है उसके दौरान तो ये दोस्ती जो है ईरान और रशिया की ये बहुत ज़्यादा पक्की हुई। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान की अगर बात करें तो वो तो खैर सबके दोस्त हैं। अभी 4-5 रोज़ कबल रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से सोची में भी मुलाकात की और बहुत ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी डिस्कस किए गए इस मुलाकात के अंदर। तो नुकसान जो है इस तनाज़े के अंदर अगर ये जंग छिड़ती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का नुकसान है, क्योंकि एलाइज सारे के सारे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के हैं। और फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा सबसे ज़्यादा होगा अमेरिका के सदर जो बाइडन को। अब इस सिचुएशन में रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को डाला किसने? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। और इस पर भी बात करेंगे कि अगर ये टेंशन्स और ज़्यादा हाई हो जाती हैं, बढ़ती रहती हैं और ये जंग तक चली जाती है बात, तो फिर रशिया के लिए कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, कौन क्या फ़ायदा हासिल कर सकता है आर्मीनिया और अज़रबैजान की इस जंग से, नगोर्नो कराबाख की तीसरी जंग से। सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से कबल मैं आपको बता दूं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपको याद होगा कि नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग हुई। जब नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग छिड़ी तो आर्मीनिया ने रशिया से कहा कि आ जाओ।
آپ کو معلوم ہے کہ CSTO کا ممبر ہے آرمینیا. CSTO جو ہے وہ نیٹو جیسا ایک الائنس ہے رشیا کا، جس کے اندر 4 جو ہیں وہ سینٹرل ایشین کنٹریز بھی ہیں، بیلاروس بھی ہے، آرمینیا بھی ہے، رشیا بھی ہے. تو جب آذربائیجان اور آرمینیا کی دوسری قرباخ کی جنگ سٹارٹ ہوئی تو آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن کو کہا کہ آ جاؤ، تمہارے جو CSTO ممبر کنٹری ہے آرمینیا اس پر حملہ ہو گیا. تو ہمارا بھی ایک آرٹیکل 5 جس طرح نیٹو کا ہے تو CSTO کا بھی اسی طرح کا ایک آرٹیکل ہے کہ ایک CSTO کے ممبر پر اگر حملہ ہوتا ہے تو باقی جو CSTO کنٹریز ہیں وہ اس ممبر کی مدد کریں گے. تو آرمینیا کانفیڈنٹ تھا کہ سارے کے سارے آ جائیں گے، رشیا آ جائے گا اور آذربائیجان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن رشیا نہیں آیا. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے نکول پشینیان کو کہا دوسری قرباخ کی جنگ کے دوران، روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ تم نے شاید غور سے پڑھا نہیں، جو ہمارا آرٹیکل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر CSTO کے ممبر کنٹری کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو باقی جو CSTO ممبر کنٹریز ہیں وہ مدد کریں گے اپنے اس ممبر کنٹری کی. تو تمہارے اوپر کون سا حملہ ہوا؟ نگورنو قرباخ تمہارا علاقہ ہے، انٹرنیشنلی جو ہے وہ نگورنو قرباخ آرمینیا کا علاقہ نہیں بلکہ آذربائیجان کا علاقہ ہے، جو کہ 30 سال سے آرمینیا جس پر قابض تھا. تو آذربائیجان اگر اپنے علاقے نگورنو قرباخ کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اسے تمہارے سے واپس لینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ تمہارے اوپر حملہ نہیں ہے. اس لیے CSTO جو ممبر کنٹریز ہیں وہ آرمینیا کی مدد کے لیے نہیں آئے اور 44 روز کے اندر آرمینیا کو بدترین شکست ہو گئی نگورنو قرباخ کی دوسری جنگ کے اندر. اور ثالثی کی رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے اور ان دونوں کو پکڑ کر ٹیبل پر بٹھا دیا کہ چلو جی 9 نکاتی معاہدہ سائن کرتے ہیں اور 1 بائی 1 سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس معاہدے پر عمل درآمد کرتے رہیں گے. لیکن آرمینیا جسے بہت زیادہ غصہ تھا اپنے CSTO الائنس کے اوپر، رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن کے اوپر، کہ دوسری جانب تو دیکھ لیتے کہ نیٹو ملک ترکی بہت زیادہ ساتھ دے رہا تھا آذربائیجان کا، تو تمہیں بھی غیرت کرنی چاہیے تھی اور تمہیں اس انٹرنیشنل قانون کے اندر نہیں پڑنا چاہیے تھا بلکہ آرمینیا کی اپنے ایلائی کی مدد کرنی چاہیے تھی اور آذربائیجان کو پیچھے دھکیلنا چاہیے تھا. اس لیے آرمینیا نے یہ جو 9 نکاتی ایگریمنٹ ہے اس پر آرمینیا نے بالکل بھی عمل درآمد نہیں کیا. بہت زیادہ روڑے اٹکائے آرمینیا نے. آج تک بھی آرمینیا کی جانب سے مختلف بہانے بنائے جاتے ہیں، نکات پر عمل درآمد آرمینیا کرنا ہی نہیں چاہتا. ظاہر ہے آرمینیا کو چاہیے نگورنو قرباخ، آرمینیا چاہتا تھا کہ سارے جو CSTO کنٹریز ہیں وہ مل کر مجھے نگورنو قرباخ جو ہے وہ واپس دلوا دیں. اس لیے آرمینیا کی جانب سے بہت زیادہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. یہ جو 9 نکاتی ایگریمنٹ ہے اس کو آرمینیا اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دے رہا. میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ 9 نکاتی ایگریمنٹ میں کہاں پر جا کر آرمینیا جو ہے وہ کس طرح کی باتیں، کس طرح کے نخرے آرمینیا کی جانب سے، کس طرح کے ہیلے بہانے آرمینیا کی جانب سے بنائے جا رہے ہیں. میں اینڈ سکرین پر دے دوں گا وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو. اگر آپ نے ڈیپلی سمجھنا ہے کہ تنازعہ اس کی روٹ کاز کیا ہے اور ایران کی انوالومنٹ کیا ہے اس تنازع کے اندر، تو میں اینڈ سکرین پر وہ ویڈیو دے دوں گا، وہ آپ دیکھ لیں. بہرحال آرمینیا آج بھی نخرے بھی کر رہا ہے، اس ایگریمنٹ پر عمل درآمد بھی نہیں کر رہا اور یورپین یونین سے بھی آرمینیا پینگیں بڑھا رہا ہے، امریکہ سے بھی پینگیں بڑھا رہا ہے. جو سابق سپیکر تھیں امریکہ کی نینسی پلوسی، ان کو بھی آرمینیا نے بلا لیا تھا، انہیں ہوسٹ کیا تھا. آرمینیا نے امریکہ کے جھنڈے لگائے اپنے ملک کے اندر. پھر یورپین یونین، یورپین کونسل کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی آرمینیا کے وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر نے ملاقات کی اور وہاں پر انہیں کہا کہ رشیا سے یہ نہیں ہو رہا، رشیا کے بس کی بات نہیں ہے، رشیا ہمارا جو تنازعہ ہے وہ حل نہیں کروا سکتا، تو آپ کردار ادا کریں. اب یورپین یونین کو، امریکہ کو، نیٹو کنٹریز کو اور کیا چاہیے تھا کہ CSTO کا ممبر کنٹری آ گیا رشیا سے ناراض ہو کر ہمارے دروازے پر، تو آؤ اس سچویشن کو کیش کرتے ہیں. اور نیٹو کنٹریز نے، یورپین کنٹریز نے اس سچویشن کو کیش کرنا سٹارٹ کر دیا. اب رشیا نے بہت زیادہ کوشش کی، ایون کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کرملن کے اندر کچھ مہینوں قبل کرملن کے اندر آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان کو اور آذربائیجان کے صدر الہام علیف کو آمنے سامنے بٹھا دیا اور خود بیچ میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن بیٹھ گئے اور رشیا کے صدر نے کہا کہ یہیں پر اپنے جو معاملات ہیں، اپنے جو کنسرنز ہیں وہ
वो यहीं पर हल कर लो और यहाँ से ये जो एग्रीमेंट है इसके जो बाकी मानदा नुकात हैं उन पर जो भी गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करके हम उठेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है ईरान के एतराज़ात का, तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैं ईरान को भी संभाल लूँगा, लेकिन बैठकर बातचीत के थ्रू टेबल पर बैठकर अफ़हाम व तफ़हीम से ये मामला जो है वो हल होना चाहिए। रशिया ने मत दिलवाने की कोशिश की दोनों ममालिक को कि कॉकसस का जो तनाज़ा है, जो अज़रबैजान और आर्मीनिया का तनाज़ा है, इससे वेस्ट ने कुछ नहीं लेना। वेस्ट इसको सिर्फ कैश करना चाहता है, तुम्हें यूक्रेन की तरह कंधे के तौर पर इस्तेमाल करेगा और रशिया को डैमेज करना, रशिया को वीक करना, रशिया के अलायंस को तोड़ना, रशिया को आइसोलेट करना मकसद है वेस्ट का। इसलिए वेस्ट की बातों में ना पड़ो, ये टेबल है तुम्हारे पास, यहाँ पर बैठकर अपनी गलत फहमियाँ दूर कर लो और गलत फहमियाँ दूर करके उठो। लेकिन आर्मीनिया जो है वो बाज नहीं आया। आर्मीनिया ने गलत फहमियाँ दूर नहीं करनी। आर्मीनिया को चाहिए नगोर्नो कराबाख। नगोर्नो कराबाख के तनाज़े पर किसी रोज़ मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। नगोर्नो कराबाख का तनाज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स तनाज़ा है। नगोर्नो कराबाख को आर्मीनिया कभी भी नहीं छोड़ सकता और ना ही नगोर्नो कराबाख आर्मीनिया को छोड़ना चाहता है। तो ये जंग, तीसरी जो जंग है कराबाख की, ये मैं आपको आज बता दूं कि ये तो होनी ही होनी है। इस दफ़ा होती है तो इस दफ़ा होगी, अगली दफ़ा होनी है तो अगली दफ़ा होगी। नगोर्नो कराबाख अज़रबैजान के साथ कभी भी नहीं रहेगा। जो इनकी हिस्ट्री है तो वो ये बताती है कि आर्मीनिया और नगोर्नो कराबाख जो हैं ये साथ ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। इनकी पहले भी बहुत सारी जंगें हो चुकी हैं, ये तो कागजात के अंदर 2 जंगें हैं ना। अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो इनकी पहले 3-4 जंगें हो चुकी हैं बड़ी शदीद किस्म की। ये कागजात के अंदर 2 जंगें हैं, वरना इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी तारीख है। तो आर्मीनिया फिर भी नहीं माना, टेबल पर भी बिठा दिया, दोनों ममालिक को आमने सामने भी बिठा दिया, आर्मीनिया फिर भी नहीं माना। और आर्मीनिया की जानिब से जो उल्टी सीधी हरकतें हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि आर्मीनिया की फर्स्ट लेडी ऑफ आर्मीनिया, आर्मीनिया जो कि CSTO का मेंबर है, उनकी जो अहलियां हैं निकोल पशिन्यान की, वो पहुंच गई कीव, यूक्रेन के दारुल हुकूमत। यहाँ पर क्या चल रहा था, यहाँ पर ओलेना ज़ेलेंस्का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने। ओलेना ज़ेलेंस्का के इनविटेशन पर जो आर्मीनिया की फर्स्ट लेडी हैं वो पहुंच गई यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव। यहाँ पर जो इवेंट है वो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये जो इवेंट है यहाँ पर फर्स्ट लेडीज़ भी थी और जेंटलमैन भी थे, लेकिन आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पशिन्यान नहीं थे, अभी ग्राउंड सेट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी अहलिया को भेजा। यहाँ पर जो इनकी अहलियाँ हैं, आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पशिन्यान की अहलिया, वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से हाथ मिला रही हैं। उनकी तस्वीरें जो हैं वो सामने आईं तो रशिया की जानिब से बहुत सख्त एहतजाज सामने आया। जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है मरिया ज़खरोवा, उन्होंने बहुत ज़्यादा रद्द अमल का इजहार करते हुए ये बताया कि हमने आर्मीनिया के एम्बेसडर को तलब करके बहुत ज़्यादा एहतजाज किया कि किस तरह की हरकतें, यानी कि अब पानी सर से क्रॉस कर गया। हमने तुम्हें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की कि इनके चक्कर में ना पड़ना, ये तुम्हें कंधे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इन्होंने तुम्हारे से कुछ नहीं लेना, इन्हें तुम्हारा कंधा चाहिए, इन्होंने रशिया को डैमेज करना है, ये तुम्हारा तनाज़ा हल नहीं करवाएंगे बल्कि तुम्हें एक और जंग की जानिब धकेल देंगे। और इनका मकसद क्या होगा, इस जंग की जानिब धकेलने का इनका मकसद है रशिया को बिजी करना, क्योंकि वहाँ पर तो ये 30-40 जो हैं वो रशिया को टैकल नहीं कर सक रहे यूक्रेन के अंदर। तो यूक्रेन के अंदर टैकल ना करने की वजह से यहाँ पर बिजी करेंगे ये रशिया को, तीसरी कराबाख की जंग छिड़वा कर ये रशिया को यहाँ पर बिजी करना चाहते हैं। तो रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है मरिया ज़खरोवा, उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और इवन के आर्मीनिया के एम्बेसडर को तलब करके कहा कि किस तरह की हरकतें तुम कर रहे हो। इवन के रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन तुम्हें समझा चुके हैं, अगर यही हरकतें जारी रहीं तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो व्लादिमीर पुतिन का, क्रेमलिन का बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा। लेकिन आर्मीनिया बाज नहीं आया। आर्मीनिया की जानिब से अनाउंस किया गया है कि 11 सितंबर से 20 सितंबर तक आर्मीनिया मिलिट्री ड्रिल्स करेगा, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेगा अज़रबैजान के बॉर्डर पर अमेरिका के साथ मिलकर। अमेरिका के फौजी हैं, आर्मीनिया के फौजी हैं जो कि इन मिलिट्री ड्रिल्स में हिस्सा लेंगे। अज़रबैजान के बॉर्डर पर ये मिलिट्री ड्रिल्स की जाएंगी जिसकी तैयारियां अब बहुत ज़्यादा अरूज पर हैं। इवन के पाकिस्तान के अंदर भी गुज़िश्ता रात जो है वो आर्मीनिया और अज़रबैजान नगोर्नो कराबाख ट्रेंड क्यों कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा असलहा जो आर्मीनिया की जानिब से अपने बॉर्डर पर पहुँचाया जा रहा है वो मिलिट्री ड्रिल्स के लिए जो असलहा है वो पहुँचाया जा रहा है बॉर्डर्स के ऊपर। लेकिन इस असलहे के पहुँचाने के पेश नज़र
अज़रबैजान ने एहतियातन जो है अपना असलहा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अपने जो फ़ौजी हैं वो भी अपने बॉर्डर पर पहुंचाना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि कोई पता नहीं लगता, आर्मीनिया का कोई पता नहीं लगता, ना सिर्फ आर्मीनिया और अमेरिका बल्कि जो ईरान के गार्ड्स हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये ईरान की जानिब से जारी की गई है। और इस वीडियो के अंदर वही एंड स्क्रीन पर अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ईरान की जानिब से जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनकी जानिब से किस तरह के नक्शे बना कर जो ईरान है वो अज़रबैजान को क्या पैगाम देना चाह रहा है। ईरान अज़रबैजान को पैगाम देना चाह रहा है कि अपने बॉर्डर्स जो हैं उन तक महदूद रहो। ईरान और आर्मीनिया के बॉर्डर के दरमियान अगर तुम कोई कॉरिडोर गुजारना चाहते हो तो हरगिज़ ईरान जो है वो तुम्हें ये कॉरिडोर बनाने की इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि ईरान स्मेल करता है इजराइल के थ्रेट को। अज़रबैजान और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ईरान भी यहाँ पर अपने बॉर्डर पर बिल्कुल चौकन्ना खड़ा हुआ है। यहाँ पर आर्मीनिया और अमेरिका जो हैं वो आर्मीनिया के बॉर्डर पर मिलिट्री ड्रिल्स करने वाले हैं, और इन मिलिट्री ड्रिल्स के पेश नज़र अज़रबैजान ने अपना जो लीथल वेपन है वो भी पहुंचा दिया है बॉर्डर के ऊपर कि अगर आर्मीनिया की जानिब से अमेरिका के साथ मिलकर या फिर ईरान के साथ मिलकर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो फिर सख्त जवाब दिया जाएगा अज़रबैजान की जानिब से। ना सिर्फ अज़रबैजान बल्कि तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर इस तनाज़े में, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर हैं, क्योंकि तुर्की एक नेटो मेंबर कंट्री है। तुर्की ने आर्मीनिया के साथ भी ताल्लुकात अपने बहाल कर लिए हैं। अज़रबैजान का तो खैर तुर्की बहुत अच्छा दोस्त है। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर ये जंग छिड़ती है या फिर टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ती हैं तो इस सिचुएशन के अंदर तुर्की क्या करेगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है तुर्की वही करेगा जो कि तुर्की हर तनाज़े के अंदर करता है। लेकिन अज़रबैजान की बात डिफरेंट है, तो यहाँ पर अज़रबैजान का साथ देने के लिए तुर्की जो है वो अज़रबैजान की साइड भी ले सकता है। उसकी वजह ईरान भी है, एक बहुत बड़ी वजह है। और दूसरी बड़ी वजह है कि तुर्की जो है वो अज़रबैजान को नहीं छोड़ सकता। अमेरिका के सदर जो बाइडन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अमेरिका के सदर जो बाइडन जो हैं वो अज़रबैजान के ख़िलाफ़ नहीं आए। इन मिलिट्री ड्रिल्स का जो आगाज़ किया जा रहा है इसमें जो अमेरिका है वो अज़रबैजान के ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि अज़रबैजान पर रिलाय कर रहा है पूरे का पूरा यूरोप। में आपको बता दूँ कि गैस के मुआहदे भी तय पा चुके हैं। यहाँ पर अमेरिका के सदर जो बाइडन क्यों मौजूद हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन यूक्रेन जंग में जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा सुबकी का सामना है, 1.5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से शिकस्त खा रहे हैं अमेरिका और नेटो कंट्रीज़, तो यहाँ पर बिज़ी करना मकसद है रशिया को। तो बिज़ी करने के लिए रशिया को अमेरिका के सदर जो बाइडन जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। ईरान का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो अज़रबैजान के ख़िलाफ़ आया है, क्योंकि कंसर्न्स हैं ईरान के इजराइल की प्रेजेंस को लेकर, ईरान के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। और यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इसमें नुकसान सारे का सारा, अगर ये जंग छिड़ती है तो रशिया का बहुत बड़ा नुकसान है, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा नुकसान है। इवन कि रशिया अब भी जो रशिया के तर्जमान हैं उन्होंने एहतजाज करने के बाद, नाराज़गी का इजहार करने के बाद आर्मीनिया को दोबारा से और अज़रबैजान को दोबारा से मत दिलवाने की कोशिश की कि नाप कंधा न बनना, यूक्रेन की तरह अमेरिका का कंधा न बनना, कॉकेसस का जो अमन है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। रशिया यहाँ पर बिज़ी हो जाएगा, यूक्रेन के अंदर बिज़ी है, फिर यहाँ पर एक और जंग छेड़ देगा अमेरिका, तो तुम्हारा जो तनाज़ा है वो पीस की टेबल पर आने की बजाय, हल होने के बजाय मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और रशिया को ये भी टेंशन है कि नीचे सारे के सारे रशिया के एलाइज हैं, वन वे और अनदर, ये सारे के सारे रशिया के एलाइज हैं। तो ये सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन है। अब रशिया इस सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल करता है या फिर अमेरिका इस सिचुएशन को किस तरह से कैश करता है, क्या अज़रबैजान और आर्मीनिया को समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट यूक्रेन बनने जा रहे हैं और ये दोनों बातचीत की टेबल पर बैठने को प्रेफरेंस देंगे, या फिर यहाँ पर ये तीसरी काराबाख की जंग भी छिड़ सकती है। यहाँ पर तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का किरदार क्या हमें एक सालस के तौर पर एक मरतबा फिर से दिखाई देगा, या फिर अज़रबैजान का सवाल हो तो तुर्की अपने नेटो मेंबरशिप को भूलकर, जो आर्मीनिया के साथ तुर्की ने ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए हैं उनको भूलकर तुर्की एक मरतबा फिर से इस जंग में अज़रबैजान के साथ आकर खड़ा हो जाएगा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।